आज धारावी नशा मुक्त अभियान जो आपके दरमियान, आपके बीच में मौजूद है, फिर से साथी और कुछ से भाई जो इस बात का मुझसे 2 दिन पहले जिक्र कर रहे थे कि आरिफ भाई, तुम्हारी धारावी नशा मुक्त अभियान की जो टीम है वो किधर पे है? कौलेचाल में फिर से नशा बढ़ चुका है। 2 से 3 धंधे करने वाले लोग थे, जो लोग चरस और गांजा, कोरक जैसी दवा जिसको बाटले के रूप में पहचाना जाता है, उसको बेचने वाले की तादाद आज पीने वाले से ज्यादा इस कौलेचाल में बढ़ गई है। मैंने कहा, सुन मेरे भाई, हम भले ही नहीं आ पा रहे हैं रैली को लेके, लेकिन इस नशे बेचने वाले से पूछ, जाके उस मच्छी गली से पूछ, कम से कम हम लोगों ने कितने लोगों को काम पे लगाया है, कितने लोग आज जेल में बंद है, 6-6 महीना होने को आ गया, साल भर होने को आ गया, वो आज तक बाहर नहीं आए। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे दोस्त और मेरे भाई हो, क्यों अपनी जिंदगी 100 और 150 रुपए की कोरक जैसी दवा में बर्बाद करते हो? एक चरस, एक गांजे जैसे पीने में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? क्यों धारावी का नाम खराब करते हो? पूरे एशिया में धारावी की चर्चा होती है, पूरे वर्ल्ड में ये नाम निकलता है कि धारावी एक ऐसी सरजमीन है जिसमें रहने वाले हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ऐसी सरजमीन पे हम रहते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, और उस धारावी का नौजवान चरस और गांजा पीता है और कोरक जैसी दवा पीता है, एमडी जैसा नशा करता है। मत करो मेरे साथियों, याद करो वो दिन जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम्हारी माँ ने वो खुशी मनाई थी, जब तुम्हारे वो मजदूर बाप ने अपने कमाई के पैसे से पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर उसने वो मिठाई बांटी कि आज मेरे बेटे का जन्म हुआ है, मैं पूरे मोहल्ले वाले को मिठाई खिलाऊंगा। और वही बच्चा आज चरस और गांजा पी रहा है भरी जवानी में, 18 से 22 साल की उम्र में। आप खांसते हो, मरने के कतरार पे बैठे हो, एक कोई अगर आपको धक्का दे दे तो आप हिल जाते हो। क्या तुमने वो मासूम बाप की, वो माँ की इज्जत को इस तरीके से तार तार किया, जिसने तुमसे बहुत उम्मीद लगाई थी, जिसने तुमसे बहुत आशा लगाई थी कि मेरा बच्चा अगर बड़ा होगा, मेरा बच्चा अगर बड़ा होगा तो ये कौलेचाल का नाम रोशन करेगा, वो एक आर्किटेक्ट बनेगा, वो एक इंजीनियर बनेगा, वो एक वकील बनेगा, या वो एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा पुलिस वाला बनेगा। लेकिन वो बच्चा आज उस माँ की, उस बाप की बेइज्जती कर रहा है, चरस गांजा पी रहा है, और जब नशे को पैसा नहीं मिलता है तो वो लड़का अपनी बूढ़ी माँ को मार रहा है, अपनी बाप को मार रहा है कि बाप मुझे पैसा दे। लेकिन वो आज बूढ़ा हो गया है, कल वो 800-700 कमाता था, आज वो 2 दिन में 1 दिन काम पे जाता है, उससे उसका परिवार चलता है, वो अपनी औरत को उससे पालता है। और वो नौजवान बच्चा जो कमाने की उम्र है, वो पीछे मैदान स्कूल में साफ नशा करता है, पीछे मैदान स्कूल में एमडी पीता है, पीछे इस जगह में, पीछे इस गली में भी माल बिकता है। ये मेरे नौजवान साथी बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी उम्र के नौजवान साथी हो, इस कौलेचाल का फ्यूचर हो, भारत का फ्यूचर हो, और तुम आज नशा करके मर रहे हो, तुम नशा करके आज बर्बाद हो रहे हो। तुम्हारी माँ को तुमको उम्रा कराना है, तुम्हारे बाप को तुमको हज कराना है, तुम कहाँ ये सब वादे भूल गए? आज भरी जवानी में तुम मौत के करीब जा रहे हो। क्यों जा रहे हो मौत के करीब में? छोड़ दो ये नशा करना, छोड़ दो ये नशा, तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर देगा, ये नशा तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगा। मैंने आज ऐसे लोगों को देखा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने आज ऐसे लोगों को देखा है जिसका घर नशे के वजह से बर्बाद हो गया है,
जिसका घर नशे के वजह से बिक गया है, जिसके माँ बाप उस बेटे को नशे के वजह से जब दाखिला होता है, जब उसके ऊपर केस बनता है, तो वो माँ बाप वो अपना रूम बेच के उसको उस केस से बरी करते हैं। वो घर बिकते देखे हमने, वो हमारे पुराने लोग उस परिवार को हमने रोड पे आते देखा है, उनकी बहन बेटी की इज्जत नीलाम होते देखा है हमने। इस नशे के वजह से मेरे साथियों, इस नशे के वजह से अल्लाह के वास्ते नशा मत करो, ये नशा मत करो। नशा तुमको तबाह और बर्बाद कर देगा। तरावी पुलिस जब सीनियर साहब हमारा साथ देने को तैयार है, तो तुम लोग क्यों नहीं तैयार होते हो? उठो मेरे साथियों, उठो उठो, एकजुट हो जाओ, मोहल्ले वाले एक हो जाओ, मोहल्ले वाले लोग एक हो जाओ। अगर कोई पान की दुकान में नशा बिक रहा है ना, तो 100 नंबर पे कॉल करो। अगर तुम 100 नंबर पे कॉल नहीं कर सकते ना, तो कम से कम शकील मामू को सब जानते हैं, इनसे कांटेक्ट करो। मेरे को जानते हैं, मेरे से कांटेक्ट करो। इम्मी भाई है, शकील भाई भी इधर आए, उनसे कांटेक्ट करो। इब्राहिम भाई भी है, कुछ मेरे नौजवान साथी इधर भी है जो मेरे दोस्त है, वो नशा नहीं करते, मैं उनका भी नंबर दे दूंगा। उनको कांटेक्ट करके बताओ। नहीं तो कोई दुकान में अगर माल रखता है, कोई घर में माल रखता है चोरी छुपे ना, तो हम लोग को बताओ। हम लोग पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई लीगल तरीके से संविधान के दायरे में रह के करेंगे। मेरे दोस्तों, मुझसे वादा करो। आप लोग वादा करते हैं कि नहीं करते? वादा करो दोस्तों। तुम्हारी माँ का, तुम्हारे अब्बा की इज्जत का सवाल है। आज वो शर्म से कहीं जाते नहीं है। क्या उनको बोलता है देखो फलाने का लड़का चंसी है, फलाने का लड़का बेवड़ा है, फलाने का लड़का गर्दुल्ला है, वहाँ दारू पी के रोड पे गिरता है, वहाँ दारू पी के रोड पे गिरता है। जरा सोचो उस माँ को कितनी शर्मिंदगी होती होगी, उस बाप को कितनी शर्मिंदगी होती होगी, जिसके औलाद के वजह से वो इस तरीके से जलील होती है, इस तरीके से बेइज्जत होती है। वो ये दुआ मांगती होगी कि अल्लाह इससे तो बे औलाद होना अच्छा था। लेकिन नहीं मेरे साथियों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। नशा करना बंद करो, अपने आप को मजबूत करो, काम धंधे पे लगो और अपने माँ बाप को जाओ हज और उम्रा कराओ और अल्लाह के जगह पे अपना एक अच्छा मकाम पाओ। मेरे दोस्तों, मोहल्ले में अपनी इज्जत बढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम।